हेलो फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में जीत हासिल की। इसके कुछ ही घंटे बाद एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर की कीमत अमेरिकी शेयर मार्केट नैस्डैक पर 15% से ज्यादा बढ़ गई। टेस्ला के शेयर में ये उछाल तब आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने फ्लोरिडा में अपने विजय भाषण में एलन मस्क की तारीफ की। इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद अमेरिकी शेयर मार्केट ओपन होते ही सभी इंडेक्स नैस्डैक, डाउ जोन्स और S&P 500 में अच्छी तेजी देखने को मिली। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ला के शेयर्स के बारे में और ये भी जानेंगे कि किस तरह से आप भी इन शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो अब आप फ्री में देश की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा में डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला की चांदी हो जाएगी। इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद अमेरिकी शेयर मार्केट खुलते ही कुछ ऐसा ही देखने को मिला। टेस्ला के शेयर रिकॉर्ड 52 वीक्स के हाई पर पहुंच गए हैं। खास बात तो ये है कि 10 मिनट के ट्रेडिंग सेशंस में एलन मस्क की ऑटो कंपनी ने 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। एक्सपर्ट की माने तो आने वाले दिनों में टेस्ला के शेयरों में तेजी जारी रह सकती है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की जीत को मार्केट ने अच्छा रिस्पांस दिया है। रिजल्ट आने के बाद अमेरिका में शेयर मार्केट ओपन होते ही सभी इंडेक्स नैस्डैक, डाउ जोन्स और S&P 500 में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर टेस्ला के शेयर किस लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी टेस्ला के शेयर्स ने रिकॉर्ड बनाया और 52 वीक्स के हाई पर पहुंच गए। अमेरिकी शेयर मार्केट नैस्डैक पर कंपनी का शेयर मार्केट खुलते ही 13% की तेजी के साथ $284.67 पर ओपन हुआ और केवल 10 मिनट में $289.59 के साथ 52 वीक्स के हाई पर पहुंच गए, जबकि एक दिन पहले कंपनी का शेयर $251.44 पर था। वैसे 2 दिनों में टेस्ला के शेयर्स में 20% तक की तेजी देखने को मिल चुकी है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगले कुछ दिनों में टेस्ला का शेयर $300 को पार करता हुआ दिखाई दे सकता है। शेयर के साथ ही कंपनी के मार्केट कैप में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। शेयर मार्केट खुलने के 10 मिनट के बाद जब कंपनी का शेयर 52 वीक्स के हाई पर पहुंच गया, जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप $900 अरब के पार चला गया था। कंपनी के मार्केट कैप में 10 मिनट में करीब $121 अरब की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर इसे भारतीय रुपयों में देखें तो 10 मिनट में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल चुका है। 5 नवंबर को कंपनी का मार्केट कैप $796.72 अरब था, जो 6 नवंबर को $917.60 अरब पर पहुंच गया था। इसका मतलब है कि कंपनी के मार्केट कैप में $120.88 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स के अनुसार एलन मस्क की नेट वर्थ में $18 अरब से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल रहा है। एलन मस्क की कुल नेट वर्थ $282.7 अरब हो गई है। मौजूदा टाइम में एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन हैं। मस्क के अलावा ओरेकल के प्रमोटर लैरी एलिसन की नेट वर्थ में करीब $9 अरब की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं दूसरी ओर मार्क जकरबर्ग की नेट वर्थ में $3.4 अरब की गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, अमेरिकी मार्केट में आई इस तेजी का फायदा भारतीय इन्वेस्टर भी उठा सकते हैं। अमेरिकी एक्सचेंज से शेयर खरीदने के लिए कुछ जरूरी प्रोसेस का पालन करना होता है। तो चलिए जानते हैं कि हम कैसे अमेरिकी या दूसरे विदेशी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई भारतीय नागरिक विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयरों में इन्वेस्ट करने का इच्छुक है तो वो LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के जरिए इन्वेस्ट कर सकता है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 2004 में फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी के तहत शुरू किया गया था, जिससे देश के बाहर पैसे भेजने की प्रोसेस को सरल और कारगर बनाया जा सके। LRS के जरिए कोई पर्सन साल भर में प्रति व्यक्ति $2,50,000 यानी करीब 2.7 करोड़ रुपए का लेन देन कर सकता है। LRS के जरिए इन्वेस्ट की जाने वाली मैक्सिमम अमाउंट भी यही है।
इसका पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। इस स्कीम के साथ जुड़े कई दिशा निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बैंक आपसे ये प्रूफ मांग सकता है कि आप जो राशि ट्रांसफर करना चाहते हैं वो कहां से आई और आपने उस पर टैक्स चुकाया है या नहीं। दोस्तों, अब जानते हैं कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। अमेरिकी शेयरों में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयरों को खरीदना। टेस्ला में सीधे इन्वेस्ट करने के लिए भारतीय इन्वेस्टर्स के पास 2 ऑप्शन हैं। पहला, किसी घरेलू ब्रोकर के साथ फॉरेन ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है जो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स तक पहुंचने में मदद कर सके। HDFC सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज और कोटक सिक्योरिटीज जैसे घरेलू ब्रोकर ऐसी फैसिलिटीज मुहैया कराते हैं। फॉरेन ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए KYC से गुजरना पड़ता है और साथ ही करेंसी एक्सचेंज फीस भी देनी पड़ती है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का दूसरा तरीका है कि किसी विदेशी ब्रोकर के पास सीधे ट्रेडिंग अकाउंट खोलना जिसकी भारत में प्रेजेंस हो, जैसे चार्ल्स श्वाब और इंटरएक्टिव ब्रोकर्स। दोस्तों, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। जो इंडियन सिटीजन अमेरिकी शेयर मार्केट में सीधे इन्वेस्ट करने के इच्छुक नहीं हैं, वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि हमें विदेशी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करने से जहां आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, वहीं डाइवर्सिफिकेशन के जरिए रिस्क को कम किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो इससे रिटर्न का बैलेंस बना रहता है। अमेरिकी समेत कई विदेशी मार्केट में पैसे लगाने से मुख्य तौर पर 2 फायदे हैं। एक तो जैसे जैसे कंपनियों का कारोबार बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स का उसी हिसाब से रिटर्न बढ़ता जाएगा। इसके अलावा दूसरा बड़ा फायदा ये है कि डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट के कारण रिटर्न और भी ज्यादा शानदार हो जाता है। पिछले कुछ सालों में डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हुआ है। फिलहाल $1 84 रुपए के आसपास है, जबकि 2004 में $1 का भाव 46 रुपए था। यानी डॉलर मजबूत होने से रिटर्न और बढ़ जाता है। दोस्तों, लोगों के मन में एक बड़ा सवाल ये होता है कि विदेशी बड़ी कंपनियों के शेयर महंगे होते हैं। ये सच भी है। US स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर ऐसे हैं जिनकी भारतीय रुपए में कीमत 1 लाख से 1 करोड़ या इससे भी ज्यादा है। जैसे बर्कशायर हैथवे की एक शेयर की कीमत 6,85,000 अमेरिकी डॉलर है, यानी एक शेयर करीब 6.5 करोड़ भारतीय रुपए में मिलेगा। लेकिन अब आप विदेशी बाजारों में महज कुछ रुपयों से भी इन्वेस्ट की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा कैश की जरूरत नहीं है। ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग एक ऐसा तरीका है जिससे ये काम आसानी से हो सकता है। इसके अलावा कई म्यूचुअल फंड्स हैं जो विदेशी बाजारों में इन्वेस्ट करते हैं, जहां आप घर बैठे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर फॉलो करें और ऐसी ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।